नमस्कार। आज की हमारी गहरी खोज केवलम से कैवल्य पुस्तक के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर आधारित है। वैसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर इस चर्चा को और भी गहराई से समझना है तो हमारी प्लेलिस्ट में इस किताब पर जो पिछली चर्चाएं हैं उन्हें जरूर देखें। उससे एक निरंतरता बनी रहेगी और आप इन विचारों को पूरी तरह से जोड़ पाएंगी। तो आज का सवाल शायद उतना ही पुराना है जितनी कि इंसानियत। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है? स्रोत कहते हैं कि मंजिल तो एक ही है, लेकिन वहां तक जाने वाले रास्ते वो कई हो सकते हैं। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारे स्रोत में मुख्य रूप से दो मार्गों का जिक्र बार बार आता है। एक है ध्यान मार्ग और दूसरा है भजन मार्ग। अब पहली नजर में तो ये दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं। एक भीतर की यात्रा है, दूसरा बाहर की ओर समर्पण। इनमें असल में क्या अंतर है? ये दोनों रास्ते देखिए साधक के स्वभाव और उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। मतलब आप इन्हें दो अलग अलग तरह के व्यक्तित्वों के लिए बने रास्ते समझ सकते हैं। जो ध्यान मार्ग है, जिसे तप मार्ग भी कहते हैं, उसका मूल मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं। हाँ, मैं ही ब्रह्म हूं। ये एक तरह से आत्मा अन्वेषण का, खुद को खोजने का रास्ता है। इसमें साधक क्या करता है, वो अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, इन सब साधनों से अपने शरीर और मन को साधते हुए आगे बढ़ता है और अंत में अपने ही भीतर मौजूद उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जानने की कोशिश करता है। तो ये निराकार ब्रह्म की उपासना है। ईश्वर बाहर नहीं, अपने ही अंदर है। अच्छा, तो ध्यान मार्ग एक तरह से आत्मान्वेषण का रास्ता हो गया, मैं कौन हूं की खोज। तो इसके ठीक उलट भजन मार्ग का भाव क्या है? वो तो पूरी तरह समर्पण पर आधारित है, क्योंकि उसमें तो ईश्वर को अपने से अलग माना जाता है ना। बिल्कुल। भजन मार्ग या जिसे प्रेम मार्ग भी कहते हैं, उसका भाव इससे एकदम अलग है। यहाँ भक्त का भाव होता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस आपसे प्रेम करता हूँ और आपका हूँ। ये साकार ब्रह्म की आराधना है। इसमें ईश्वर के किसी रूप, किसी नाम के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण होता है। यहाँ मैं ही ब्रह्म हूँ का भाव नहीं है, बल्कि तू ही सब कुछ है का भाव, वो प्रमुख है। अच्छा। और इस मार्ग में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, नाम जप को सबसे बड़ा और सबसे सुलभ आधार माना गया है। तुलसीदास जी की बात तो हम सबने सुनी है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, ये पंक्ति इतनी बार सुनिए, लेकिन इसका गहरा मतलब शायद आज समझ आएगा। स्रोत इस पर और क्या रोशनी डालते हैं? जब ये कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान या तप जैसे दूसरे रास्ते वो अब उतने प्रासंगिक नहीं रहे या असरदार नहीं रहे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मार्ग गलत हो गए या पुराने हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि उनकी कठिनाई वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, स्रोत के अनुसार आध्यात्मिक यात्रा के कुल 4 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। 4 मार्ग? हाँ, तप, यज्ञ, पूजा और जप। और हर युग की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपना एक प्रभाव होता है ना? तो उसी के कारण किसी एक मार्ग की प्रमुखता बढ़ जाती है। योग के हिसाब से मार्गों की प्रमुखता, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब सतयुग में कुछ और प्रमुख था? हाँ, स्रोत बताते हैं कि सतयुग में मनुष्य की चेतना इतनी ज्यादा उन्नत थी कि चारों ही मार्ग सुलभ थे, पर फिर भी तप को प्रमुखता दी गई, क्योंकि लोगों की आयु बहुत लंबी थी, शरीर और मन साधना के लिए एकदम योग्य थे। अच्छा। फिर आया त्रेता युग, जिसमें यज्ञ प्रमुख हो गया। हम रामायण में देखते भी हैं कि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। हाँ, बिल्कुल। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, तो पूजा अर्चना को ज्यादा महत्व मिला। मंदिरों और मूर्तियों के माध्यम से भक्ति का प्रचार हुआ। तो युगों के साथ साथ साधना की प्रमुखता बदलती गई। सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा। इस क्रम को देखें तो ये साफ है कि हम कलयुग में सबसे अलग स्थिति में हैं। तो स्रोत इस युग के बारे में क्या खास बताते हैं? क्यों यहाँ सिर्फ नाम जप ही मुख्य आधार रह गया? बिल्कुल। और कलयुग में स्रोत यही बताते हैं कि तप, यज्ञ और पूजा, ये तीनों ही आम इंसान के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो गए हैं। इसीलिए नाम जप ही मुख्य और सबसे सुलभ आधार रह गया। ऐसा नहीं है कि आज लोग तप नहीं करते, करने वाले आज भी करते हैं। पर आप सोचिए, हजारों साल की आयु, शुद्ध वातावरण और सात्विक भोजन, उसके बिना उस तरह का तप करना आज किसके लिए संभव है? तो बस कलयुग के प्रभाव के कारण बाकी मार्ग बहुत कठिन हो गए हैं। यहाँ ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि ये रास्ते मुश्किल क्यों हो गए।
क्या स्रोत इसके कुछ व्यावहारिक कारण भी बताते हैं? क्योंकि सुनने में थोड़ा सैद्धांतिक लगता है, लेकिन असल जीवन में इसका क्या मतलब है? हाँ, और वो कारण बहुत ही व्यावहारिक हैं, जो आज भी हमें अपने चारों तरफ दिखते हैं। स्रोत में त्रेता युग का एक उदाहरण दिया है, जब विश्वामित्र जी जैसा महान ऋषि भी यज्ञ करते थे तो आसुरी शक्तियां विघ्न डालती थी? हाँ, मारीच और सुबाहु जैसी आसुरी शक्तियां हवन कुंड में हड्डियां और चर्बी फेंककर उसे भंग कर देती थी। उन्हें अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को बुलाना पड़ा। अब आज के समय में सोचिए, एक यज्ञ के लिए शुद्ध घी, शुद्ध समिधा, शुद्ध सामग्री मिलना कितना कठिन है। सही बात है, हर चीज में मिलावट है, मन में भी और सामग्री में भी। हाँ। और शायद यही बात पुरोहितों पर भी लागू होती है। ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो बिना किसी गलती के शुद्ध वैदिक मंत्रोच्चार कर सकें और जिनका अपना जीवन भी उतना ही शुद्ध हो? आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। जब करने वाले का मन और सामग्री ही शुद्ध ना हो, तो उस क्रिया का फल कैसे मिलेगा? यही वजह है कि बाकी मार्ग इतने कठिन हो गए हैं। नाम जप में इन बाहरी चीजों की जरूरत ही नहीं है। आपको बस एक शांत कोना चाहिए, एक मन और ईश्वर का नाम। इसीलिए गुरु नानक देव जी की वाणी का भी इस स्रोत में उल्लेख है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। मतलब इस कलयुग के माया रूपी भवसागर में नाम ही वो जहाज है जो हमें सुरक्षित पार उतार सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्ग कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, बस समय और परिस्थिति के अनुसार किसी की उपयोगिता घट जाती या बढ़ जाती है, ले तो वे सभी एक ही जगह जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ स्रोत में गीता का एक बहुत गहरा सूत्र बताया गया है, मैं पंचभूतों में हूँ और पंचभूत मुझ में ही हैं। ये एक वाक्य इन दोनों मार्गों, ध्यान और भजन के सार को कैसे जोड़ता है? तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये सूत्र दोनों मार्गों के दर्शन को बड़ी खूबसूरती से एक कर देता है। ध्यान मार्ग जो है वो मैं पंचभूतों में हूं की खोज है। साधक अपने अंदर, अपने शरीर और मन के भीतर उस ईश्वरीय तत्व को ढूंढता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि इन पंचभूतों से बने शरीर में वो चेतना कौन है जो इन सबको जान रही है। ये अपने भीतर के ब्रह्मांड की यात्रा है। और प्रेम मार्ग फिर पंचभूत मुझ में ही है का भाव हो गया। बिल्कुल। प्रेम मार्ग में साधक समर्पण करके खुद को ईश्वर में विलीन पाता है। वो ये मानकर चलता है कि ये पूरा संसार, ये पंचभूत, ये ग्रह नक्षत्र, सब कुछ ईश्वर में ही समाया हुआ है और मैं भी उसी विराट का एक छोटा सा अंश हूं। यहाँ खोज अंदर की ओर नहीं, बल्कि स्वयं को उस विराट में विलीन करने की है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, स्रोत बताते हैं कि दोनों ही मार्ग द्वैत से शुरू होते हैं। द्वैत से मतलब मैं और ईश्वर अलग अलग हैं, इस भाव से। हाँ, ध्यान मार्ग का साधक अपने को अलग मानकर अपने भीतर ईश्वर को खोज रहा है और भक्ति मार्ग का भक्त अपने को अलग मानकर अपने बाहर ईश्वर की आराधना कर रहा है। शुरुआत में दोनों में मैं और तुम का भेद है, लेकिन यात्रा के अंत में दोनों ही अद्वैत की अवस्था में पहुंचते हैं, जहां मैं और ईश्वर का भेद वो मिट जाता है और केवल एक ही चेतना, एक ही सत्य बाकी रह जाता है। रास्ते अलग हैं पर मंजिल एक ही है। ये तो हुई दार्शनिक बात जो बहुत गहरी है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर दिन प्रतिदिन के जीवन में मन को कैसे साधा जाए? क्योंकि कहा जाता है कि खाली मन शैतान का घर होता है, या कहें कि स्रोतों की भाषा में माया का घर। इस माया से निपटने में ये दोनों रास्ते कैसे मदद करते हैं? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि सानी साधना इसी मन को साधने के लिए ही है। स्रोत कहते हैं कि मन और चित्त को भजन या जप से इतना व्यस्त रखना है कि वो खाली न बैठे, क्योंकि जैसे ही मन खाली होगा, कोई ना कोई सांसारिक विचार, कोई इच्छा, कोई चिंता वो आकर उसे पकड़ लेगी। यही तो माया का खेल है। हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि मन बिना किसी सहारे के रह नहीं सकता। उसे कोई ना कोई विचार चाहिए ही, तो क्यों ना उसे ईश्वर का विचार दिया जाए? इसका मतलब है कि मन को एक सकारात्मक दिशा में, एक ऊंचे लक्ष्य में व्यस्त रखना ही कुंजी है, उसे भटकने का मौका ही न देना। हाँ, स्रोत इसे एक सरल उदाहरण से समझाते हैं। हमारा ये जो शरीर और अंतःकरण है, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब भी माया से ही बने हैं। मतलब ऊर्जा की तरंगे हैं। अब इन तरंगों को शांत करने के दो तरीके हैं।
ध्यान मार्ग में आप साधना से, प्राणायाम से इन मानसिक तरंगों के स्पंदन को, उनकी गति को धीरे धीरे शांत करते हैं। और अभ्यास करते करते एक दिन आता है जब तरंगें पूरी तरह शांत हो जाती हैं। तब माया का पर्दा हट जाता है और केवल पुरुष तत्व यानी शुद्ध चेतना बचती है। स्रोत इसे एक सूखी नदी की अवस्था कहते हैं, पूर्ण शांत, स्थिर, जिसमें कोई भाव नहीं है। वाह, सूखी नदी। और भक्ति मार्ग में ये कैसे होता है? क्या वहां भी तरंगें शांत होती हैं? भक्ति मार्ग में प्रक्रिया थोड़ी अलग है। यहाँ साधक ईश्वर के चिंतन में, उनके नाम जप में इतना डूब जाता है कि बाकी सब विचार, चिंताएं और अहंकार वो खुद ही पिघल जाते हैं। यहाँ अंतःकरण केवल शांत या खाली नहीं होता, बल्कि वो दिव्य प्रेम से भर जाता है, लबालब हो जाता है। जैसे एक बर्तन से पानी निकालने के लिए उसमें शहद भर दिया जाए तो पानी खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। यहाँ माया निकलती है और माधव यानी परमेश्वर प्रवेश करते हैं। स्रोत इसकी तुलना समुद्र में गिरती नदी से करते हैं। नदी समुद्र से लड़ती नहीं है, वो बस प्रेम से उसमें विलीन हो जाती है और अपना अलग अस्तित्व खोकर समुद्र ही बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति में माया से छुटकारा लड़कर नहीं, बल्कि प्रेम से उसे पार करके पाया जाता है। वाह, सूखी नदी और समुद्र में गिरती नदी, ये तुलना तो कमाल की है। इसने दोनों मार्गों का फर्क शीशे की तरह साफ कर दिया। एक में शांत होकर माया को सुखा देना है, दूसरे में प्रेम में भरकर उसे पार कर जाना है। आपने अभी ध्यान की प्रक्रिया की बात की और मुझे याद आया कि स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही आज के ज़माने का उदाहरण दिया गया है, कंप्यूटर का। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा कि ध्यान को समझने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। हाँ, वो एनालॉजी इसे समझने में बहुत आसान बना देती है। स्रोत कहते हैं कि जब हम शुरू में ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन, जिसे हम कंप्यूटर की रैम या उसकी एक्टिव मेमोरी मान सकते हैं, अच्छा, वो किसी एक मंत्र या सांस पर एकाग्र होने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमारा चित्त, जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह है, उसमें जन्मों जन्मों के संस्कार, अनगिनत यादें और दबे हुए विचार भरे पड़े हैं। तो जैसे ही रैम यानी मन थोड़ा शांत होने की कोशिश करता है, हार्ड ड्राइव यानी चित्त से पुरानी फाइलें, पुराने विचार पॉपअप की तरह स्क्रीन पर आने लगते हैं। और हम उन विचारों से लड़ते रहते हैं, उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे मन और भी अशांत हो जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि ध्यान का उद्देश्य हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना है, या बस उससे आने वाले पॉपअप्स को इग्नोर करना सीखना है? बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में तो हम बस पॉपअप्स को इग्नोर करना सीखते हैं। इस शुरुआती अवस्था में ध्यान एक क्रिया है, एक डूइंग है। इसे बुद्धि के निर्देश पर मन कर रहा होता है। हम जबरदस्ती ध्यान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम विचारों से लड़ते हैं, उन्हें दबाते हैं और थक जाते हैं। तो ये प्रक्रिया हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने जैसी नहीं, बल्कि बस एक पॉपअप ब्लॉकर इंस्टॉल करने जैसी है। लेकिन असली ध्यान इसके बाद शुरू होता है। तो फिर गहरी अवस्था क्या है? ध्यान होना कब शुरू होता है? जब अभ्यास करते करते मन यानी रैम इन पॉपअप से लड़ना छोड़ देता है, जब वो थककर शांत होने लगता है, तब असली खेल शुरू होता है। अब ध्यान क्रिया नहीं बल्कि होना बन जाता है, एक बीइंग। अब आत्मा, जो कि उस कंप्यूटर का यूजर या साक्षी है, वो ध्यान कर नहीं रही होती। वो सिर्फ एक साक्षी बनके, एक दृष्टा बनकर देख रही होती है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर मन भी शांत है और चित्त भी, तो वहां देखने के लिए बचा क्या? क्या आत्मा उस शून्य या खालीपन की साक्षी बनती है? श्रोट इस अवस्था को कैसे परिभाषित करते हैं? आत्मा उसी परम शांति की साक्षी बनती है। वो देखती है कि मन, रैम, अब खाली हो गया है, उस पर कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। वो देखती है कि चित्त, हार्ड ड्राइव, भी अब शांत है। उसमें से कोई पुरानी फाइल नहीं खुल रही, कोई पॉपअप नहीं आ रहा। वो उस अवस्था की साक्षी बनती है जहां कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं, बस एक असीम शांति है। करने का भाव, कर्ता का भाव, यानी मैं ध्यान कर रहा हूं, ये अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल होने का शुद्ध अनुभव शेष रह जाता है। यही ध्यान की गहरी अवस्था है, जिसे समाधि कहते हैं। तो आज की इस गहरी खोज का सार ये है कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, जो साधक के स्वभाव के अनुकूल हों, चाहे वो ज्ञान का ध्यान मार्ग हो या समर्पण का प्रेम मार्ग। समय के साथ मार्गों की प्राथमिकता बदली है और कलयुग में नाम जप को सबसे सुलभ और व्यवहारिक बताया गया है। लेकिन मंजिल वही है, माया के पार जाकर अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को जानना।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये यात्रा करने से शुरू होकर होने पर खत्म होती है। चाहे आप मन की तरंगों को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हों या प्रेम में डूबने का प्रयत्न कर रहे हों, अंत में लक्ष्य उस अवस्था तक पहुंचना है जहां प्रयत्न समाप्त हो जाता है और सहजता आ जाती है। मन की सक्रियता से आत्मा के साक्षी भाव तक पहुंचना ही असली कैवल्य है। श्रोत एक जगह कहते हैं कि भक्ति मार्ग में माया से लड़कर नहीं, बल्कि प्रेम से उसे पार किया जाता है। नदी समुद्र से लड़ती नहीं, उसमें विलीन हो जाती है। यह एक विचार छोड़ जाता है। क्या जीवन की अन्य बाधाओं और चुनौतियों को भी, जिनसे हम हर रोज लड़ते हैं, उन्हें सीधे संघर्ष करने के बजाय प्रेम और स्वीकार्यता के भाव से पार करने का कोई रास्ता हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।